इमेजिन करो कि आप एक स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं और आपका स्पेसक्राफ्ट एक ब्लैक होल के पास से गुजर रहा है, लेकिन अचानक ब्लैक होल की ग्रेविटी आपको अपनी ओर खींचने लगती है और फाइनली आप ब्लैक होल में गिर जाते हो। अब क्वेश्चन ये है कि ब्लैक होल के अंदर आपका क्या होगा? क्या आप ब्लैक होल के ऑपोजिट व्हाइट होल से बाहर निकलोगे या फिर वर्म होल से ट्रैवल करके किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाओगे? आज के इस वीडियो में ब्लैक होल को एकदम आसान लैंग्वेज में शुरुआत से समझेंगे कि आखिर एक ब्लैक होल होता क्या है, ये फॉर्म कैसे होते हैं, इसके अलग अलग पार्ट्स कौन से होते हैं और इसके अंदर क्या मौजूद है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साल 1905 में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया, जो हमें बताती है कि कैसे स्पीड से टाइम ट्रैवल हो सकता है। अगर आप हाई स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। इस चीज को टाइम डायलेशन कहते हैं। और अगर आप टाइम डायलेशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर देना। लेकिन ब्लैक होल की शुरुआत हुई साल 1915 से, जब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया, जिससे हम स्पेस टाइम और ग्रेविटी कैसे क्रिएट होती है इसे समझ सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक फ्लैट स्पेस टाइम जिस पर मैसिव ऑब्जेक्ट रखेंगे तो स्पेस टाइम का मैश वार्प होगा और एक कर्वेचर बनेगा, जिससे कम मास वाले ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम के फ्लो के साथ इस कर्वेचर में गिरने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वाटरफॉल में चीजें गिरती हैं और ऐसे क्रिएट होती है ग्रेविटी। ये ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा इसे कैलकुलेट करने के लिए आइंस्टाइन ने फील्ड इक्वेशंस भी लिखी थी, बट इस इक्वेशन में एक प्रॉब्लम थी। ये इक्वेशन अनप्रिडिक्टेबल आंसर देती थी, जिसे साल 1916 में कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने सॉल्व किया और अपने सोल्यूशन को श्वार्ज़चाइल्ड मैट्रिक के नाम से पब्लिश किया। अब इस इक्वेशन से हम ग्रेविटेशनल फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब साइंटिस्टों ने इस इक्वेशन में आर, जो ऑब्जेक्ट का रेडियस है, 0 पुट किया तो ये इक्वेशन इन्फिनिटी आंसर देती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेडियस 0 पॉइंट तक कंप्रेस हो जाए तो वहां पर इनफाइनाइट स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होगी, जिससे लाइट भी एस्केप नहीं कर पाएगी, और इस पॉइंट को नाम दिया गया सिंगुलैरिटी। लेकिन क्वेश्चन यह है कि सिंगुलैरिटी फॉर्म कैसे होती है? क्या कोई ऑब्जेक्ट इतना कंप्रेस हो सकता है जिसके पास इनफाइनाइटली स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड हो? स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते रहते हैं, जिसके कारण स्टार हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में दो लाइटर न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक हैवियर न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं, और इस प्रोसेस में मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिससे स्टार पर बाहर की तरफ फोर्स लगता है और बाहर से फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण स्टार बैलेंस रहता है और इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है। लेकिन जब स्टार के अंदर का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बंद हो जाता है, और ये बंद कैसे होता है? रिएक्शन में दो हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हीलियम का एटम बनाते हैं, फिर हीलियम एटम मिलकर एक कार्बन का एटम बनाते हैं, और ये प्रोसेस आगे चलता रहता है। स्टार में नए नए एलिमेंट्स बनते रहते हैं, बट एक समय ऐसा आता है जब स्टार के कोर में आयरन एलिमेंट बन जाता है और आयरन आगे फ्यूज नहीं होता है, जिसके कारण स्टार का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बंद हो जाता है, तो स्टार ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कंप्रेस होने लगता है। अब आगे क्या होगा ये डिपेंड करता है स्टार का मास कितना है। अगर एक मीडियम मास वाला स्टार है तो स्टार ग्रेविटी से कंप्रेस होने के बाद न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, और अगर एक हाई मास वाला स्टार है तो स्टार ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोलैप्स कर जाएगा, और इस चीज को सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन से सिंगुलैरिटी फॉर्म होती है, जहाँ पर ग्रेविटी इनफाइनाइटली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सिंगुलैरिटी ही एक ब्लैक होल होती है, और ऐसे फॉर्म होते हैं ब्लैक होल्स। स्पेस और टाइम के एक होने के कारण ब्लैक होल के पास टाइम भी स्लो हो जाता है। इस वीडियो में हमने ब्लैक होल क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, इसे समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैक होल के कितने टाइप्स होते हैं और इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।